दोस्तों हमने विचेस यानी डायनो के बारे में कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा, लेकिन क्या हो अगर वो विच वो डायन एक ऐसी दुनिया से आई हो जिसे शैतान यानी लूसीफर का ही एक दूसरा रूप माना जाता हो, जो कि इंसानी दुनिया में सिर्फ इसलिए आना चाहती हो ताकि वो इस दुनिया में आकर एक ऐसी महामारी को जन्म दे जिससे इंसानियत का नामो निशान मिट जाए और साथ ही साथ यहाँ आकर उस पवित्र किताब को भी खत्म कर दे जो कि शैतान को इस दुनिया में आने से रोकने का आखिरी रास्ता हो। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही विच की कहानी को जानते हैं जो कि शैतान का सबसे भयानक रूप होने के साथ साथ दुनिया के ऊपर राज करने के लिए भी आने वाली है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 1235 एडी का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम विलाज नाम का एक गांव देखते हैं। यहाँ 3 औरतों को बंदी बना रखा था, जहाँ पर चर्च के फादर बता रहे होते हैं कि इन तीनों औरतों पर काला जादू करने और हेल के राजा लूसीफर से कांटेक्ट करने का आरोप है। ये औरतें अपनी सफाई देती हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त में शैतान से कांटेक्ट करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। फादर कहते हैं कि अगर मरने से पहले तुम तीनों औरतों में से जो भी सच बताएगी उसकी जान को बख्श दिया जाएगा। इसलिए पहली लड़की अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो कहती है कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। दूसरी वाकई में बेकसूर थी। वो कहती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि मैं तो सिर्फ काले जादू को खत्म करने का इलाज ढूंढ रही थी। लेकिन तीसरी औरत थोड़ी खौफनाक थी। वो फादर से कहती है कि तू बहुत ही जल्द मरने वाला है। फिर तीनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। हालांकि पहली 2 औरतों ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी कि तुमने हमें माफ करने को कहा था, लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ भी करने की सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। फांसी देने के बाद सिपाही उनकी डेड बॉडीज को नदी में लटका देते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फादर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हम इनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें इनके काले जादू के असर को भी खत्म करना है, जिसमें उसे सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र उस पर बोलने होंगे, वरना इसका नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। लेकिन सिपाहियों को इन सारी बातों पर विश्वास नहीं था। वो फादर की बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब जब आधी रात होती है तो फादर सोलोमन की वो किताब उस नदी पर लेकर आता है और एक एक करके उन औरतों की डेड बॉडीज को बाहर निकालता है और फिर उनकी डेड बॉडीज पर कुछ मंत्र पड़ता है। अब उन औरतों में से 2 औरतों की डेड बॉडी से तो शैतान निकल जाता है, लेकिन तीसरी औरत जिंदा निकल जाती है। लेकिन अब वो एक खौफनाक शक्ति में बदल चुकी थी। वो एक भयानक बिच बन चुकी थी और वो फादर को ही मारकर उस पुल से लटका देती है। इसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और समय आता है 1332 एडी का। और ये एक ऐसा समय था जहाँ पर लोगों को आस्तिक और नास्तिक में बांटा जा रहा था। जो लोग भी नास्तिक थे उन्हें चर्च के लोग मौत के घाट उतार दिया करते थे और इसीलिए इस समय में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जा रही थीं। यहाँ पर हम 2 सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें एक का नाम था वेहमन और दूसरे का था फेल्सन। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। इन लोगों ने चर्च में शामिल होकर बहुत बहादुरी दिखाई। उन्होंने बहुत सारी जंगें एक साथ मिलकर जीती और अपनी बहादुरी का सबूत दिया। फिर सन 1344 में उन्होंने समेरिया पर हमला किया। उन लोगों के साथ इनकी जंग हुई और इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कत्लेआम किया। लेकिन इस जंग में लोगों को बहुत जल्द पता लग जाता है कि इनके खिलाफ लड़ने वाले कोई सिपाही नहीं है, बल्कि वो आम इंसान हैं। वो औरतें और बच्चे थे। और ये बात इन्हें तब पता लगी जब बहमन की तलवार एक औरत के पेट में जा लगी। फिर जब ये अपने आसपास बच्चे और औरतों की डेड बॉडीज देखते हैं तो इन्हें काफी गहरा सदमा लगता है और इन सारी चीजों का कसूरवार वो अपने लीडर को समझते हैं कि उसने इनसे ये सब करवाया। वो उससे कहते हैं कि हम मासूमों की जान लेने के लिए इस जंग में शामिल नहीं हुए थे और धर्म के नाम पर हम इन लोगों के साथ जुल्म नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद ये दोनों बगावत पर उतर आए और अपनी सेना को छोड़कर यहाँ से चले गए। वो अपने देश वापस लौट जाते हैं। उन्होंने चर्च के कानूनों का पालन नहीं किया, इसलिए वो बागी बन गए। लेकिन अब उन्हें छिपकर रहना पड़ रहा था, क्योंकि ईसाई मजहब एकदम पीक पर था और उनके कानून भी बहुत सख्त थे। यानी कि उनके कानून ना मानना एक धोखा था और ऐसा करने पर सजाए मौत की सजा सुनाई जाती थी। अब ये लोग स्टीरिया से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर रास्ते में जंगल में एक घर नजर आता है। तो वो मदद के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ वो ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उस घर में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ किसी बुरी बीमारी की चपेट में आ चुके थे और उन दोनों की डेड बॉडीज की हालत यहाँ पर काफी खराब थी। स्टीरिया का माहौल इन्हें काफी अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी डरे सहमे नजर आ रहे थे और वो इन डेड बॉडीज को दफनाते भी नहीं थे, बल्कि एक जगह पर उन्हें इकट्ठा कर रहे थे।
इनमें से बहुत सारे लोग रहम की दुआएं मांग रहे थे और बहुत सारे अपने आप को ही जख्मी कर रहे थे, क्योंकि फेल्सन और वहमन बस अभी इस गांव में आए थे। उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर ये दोनों यहाँ के एक सैनिक से मिलते हैं और वो उन्हें बताता है कि इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारी फैल गई है। इस बीमारी के चलते लोगों का जिस्म गलने और सड़ने लग रहा है और ये बीमारी पिछले 3 सालों से अपना जोर दिखा रही है। साथ ही वो ये भी बताता है कि इसी बीमारी की वजह से मेरी पूरी फैमिली की जान चली गई। खैर, अब ये दोनों यहाँ पर इस जगह से कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी तलवार एक सिपाही की नजर में आ जाती है। वो उन्हें पहचान लेता है और जब वो इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो इस जगह के सिपाही इन्हें घेर लेते हैं। वो इन्हें पकड़कर अपने बादशाह के सामने ले आते हैं और बादशाह भी अछूता नहीं था, वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था। बादशाह को फेल्सन और बहमन के बारे में पता होता है कि ये दोनों बहुत बहादुर सिपाही हैं, लेकिन अब वो बगावत पर उतर आए हैं। बादशाह इनसे कहता है कि ये बीमारी जहन्नम से आई है, जिसे कि एक औरत इस दुनिया में लेकर आई है, जिसे हमने कैद कर रखा है। साथ ही वो ये बताता है कि इस बीमारी का तोड़ सोलोमन की किताब में है और वो किताब जेवरिक में है, और इसीलिए हमें उस बिच को जेवरिक ले जाना होगा और वहाँ के जो लीडर हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि इनके साथ आखिर क्या करना है। लेकिन हमारे सिपाही ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिपाहियों पर असर जल्दी हो रहा है। बादशाह उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों हमारा ये काम कर दो तो चर्च से सारे गुनाह तुम्हारे खिलाफ जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन बहमन ये काम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अभी भी उसके दिल में उस आखिरी जंग का सदमा था। लेकिन इनका इनकार सुनकर इस बादशाह को गुस्सा जाता है, इसलिए वो इन दोनों को एक जेल में कैद करवा देता है। लेकिन यहाँ इस जेल में वो विच भी होती है। ये लड़की देखने में विच नहीं लग रही थी, लेकिन बहमन को उस पर तब बहुत तरस आता है जब वो आधी रात में अपने जख्मों की वजह से कांप रही होती है। वो बहुत चीख चिल्ला रही होती है, इसीलिए बहमन उस पर तरस खाकर बादशाह को इस काम के लिए हाँ कह देता है। और यहाँ से जेवरिक तक जाने का 6-7 दिन का सफर था। इनके साथ जाने के लिए एक प्रीस्ट और वहाँ का एक सिपाही भी शामिल हो जाता है। इनके पास उस जगह का कोई आइडिया नहीं था सिवाय एक मैप के, लेकिन वहमन को नक्शों पर विश्वास नहीं था। उसे एक इंसान चाहिए था जो पहले वहाँ जा चुका हो, और इस डिमांड पर एक अपराधी सौदागर उनकी मदद करता है, क्योंकि वो 9 साल पहले वहाँ पर जा चुका था और उसे पूरे रास्ते भी पता थे। वो अब टोटल 5 लोग होते हैं और विच को एक जाल में बंद करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब दिखने में ये लड़की किसी को भी बिच नहीं लग रही थी सिवाय उस प्रीस्ट के, क्योंकि वो जानता था कि ये एक भरी पूरी डायन है। अब सफर के दौरान इस जगह पर रहने वाला ही एक लड़का उनका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वो भी वहां पर जाना चाहता था। वो बहमन से कहता है कि जब आपका सफर पूरा हो जाए तो आप मुझे भी एक सिपाही बनाइएगा, लेकिन ये उसे वहां पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद फेल्सन उसकी तलवारबाजी का इम्तिहान लेता है, जिसमें वो बहुत अच्छा निकलता है। ये देखकर बहमन भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और साथ ले जाने के लिए तैयार भी। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग एक जगह पर रुककर बारी बारी से उस डायन पर पहरा दे रहे थे। अब इनमें से सबसे पहली बारी इकहार्ट की होती है, और यहाँ पर इकहार्ट फादर को अपनी मरी हुई बेटी की बात बताता है। ये बात ये चुड़ैल भी सुन रही थी और इकहार्ट को ये चुड़ैल अपनी बेटी जैसी लगती थी। ये सोचकर ही वो विच को आजाद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ उन सलाखों से बाहर निकालती है और इकहार्ट को जकड़ लेती है, जिसे बचाने के लिए वो फादर आगे बढ़ता है, लेकिन वो विच उसे भी जख्मी कर देती है। उसके गले में बग्गी की चाबी होती है, वो उसे निकाल कर यहाँ से भाग जाती है। ये सब शोर सुनकर फेल्सन और वहमन भी जाग जाते हैं। अब वो इनके पास आते हैं, लेकिन अब तक वो डायन यहाँ से भाग चुकी थी। इस जगह के नजदीक ही एक गांव होता है, वो वहां पर छिप जाती है। ये सभी लोग पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लग रही थी, क्योंकि वो बार बार गायब हो जाती थी। यहाँ पर इकहार्ट को अपनी मरी हुई बच्ची दिखाई देने लगती है। वो काफी बुरी हालत में होती है और मदद के लिए अपने फादर को बुला रही होती है, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं होती, बल्कि वो बीच उसे वो विजन दिखा रही थी। लेकिन इकहार्ट को ये सब सच लग रहा होता है। वो आवाजों के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़का हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता है जो इनके साथ आया था। इकहार्ट को वो लड़का नजर नहीं आता और तलवार उसके पेट में घुस जाती है। ये देखकर वहमन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इकहार्ट क्यों नहीं रुका। वो चुड़ैल उसे झूठे विजन दिखा रही थी, और हालांकि इकहार्ट उसे खोलने के लिए भी जा रहा था, लेकिन उसने तो इकहार्ट को ही मार दिया। खैर, अब उसके मरने के बाद ये लोग दोबारा उस लड़की को कैद कर लेते हैं, जो कि इनसे यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दिया जाए। इस लड़की को दोबारा उस पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब फादर इन सभी को समझाता है कि कोई भी अपने दिल की बात शेयर ना करे, क्योंकि ये डायन, ये विच उसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, और ये हमें अजीब चीजें भी दिखा सकती है और आपस में लड़वा भी सकती है। अब इनके सफर के दौरान ये एक पहाड़ी रास्ते से गहरी खाई के पास से गुजरते हैं,
लेकिन उसे पार करने के लिए, उसके ऊपर से गुजरने के लिए जो रास्ता था वो बहुत पुरानी रस्सियों से बनाया हुआ लकड़ियों का एक पुल था। वो दिखने में काफी कमजोर लग रहा था। इन लोगों के पास कई सारे घोड़ों के साथ एक काफी भारी सवारी भी होती है जिसमें वो विच थे, लेकिन इतने भारी सामान के साथ इस पुल को पार करना काफी खतरनाक था। खैर अब एक एक करके ये सभी लोग उस पुल को पार कर लेते हैं और आखिर में उस गाड़ी को लेकर जाते हैं जिसे पार कराने में ना काफी मुश्किल आती है। और पार कराते ही वो पुल भी टूट जाता है, जिसके बाद ये लोग एक काफी घने जंगल से गुजरते हैं। इस जंगल को काफी शापित माना जाता था क्योंकि जो भी इस जंगल में आया कभी बचकर वापस नहीं लौटा। इस जंगल में काफी कोहरा था और अपनी रात बिताने के लिए ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं। उन्हें यहाँ कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और सौदागर को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि जैसे ही वो सोने के लिए आंखें बंद करता था उसे खौफनाक ख्वाब आने लगते थे और ये सब वो डायन कर रही थी। और जब सौदागर से ये सारी तकलीफें बर्दाश्त ना हुई तो वो अपना तीर कमान हाथ में लेकर उस डायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहमन उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब इस जंगल में भटकने के बाद जब काफी दिनों तक उन्हें कोई रास्ता ना मिल सका तो वहमन को भी काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस विच को मारने का फैसला करता है, लेकिन फादर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर फेल्सन वहमन को बताता है कि हमें अपनी मंजिल उस पहाड़ की चोटी पर मिल चुकी है दोस्त, और वो ज़ेब्रिक वहीं पर है। अब ऊपर पहुंचने के बाद वो लोग दरवाजे पर काफी नोक करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। और अब काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब दरवाजा कोई नहीं खोलता तो वो लड़का काय दीवार को पार करके उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन इस जगह पर काफी खामोशी होती है, यहाँ सन्नाटा होता है। अब ये लोग उस चर्च के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर काफी खौफनाक होता है और ये नज़ारा देखकर फादर बहुत रोता है, क्योंकि वो सब लोग भी अब तक उस बीमारी का शिकार बन चुके थे। ये सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी जगह पर शैतान का असर कैसे हो सकता है। ये सभी लोग एक ही तरह से मरे हुए थे। ये लोग एक किताब लिख रहे थे। प्रीस्ट यहाँ पर इन्हें बताता है कि ये लोग सोलोमन की किताब की कॉपी बना रहे थे और असल किताब तो एक ही है जो हमारे पास है, जिसमें कि इस बीमारी और बहुत सारी शैतानी ताकतों को खत्म करने के कई सारे मंत्र थे। इन लोगों को यहाँ आने पर काफी उम्मीदें थीं। प्रीस्ट कहता है कि ये किताब ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वेमन कहता है कि ये जो लोग मर गए हैं ये काफी बदकिस्मत थे और अब तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। इसके बाद पादरी उस किताब को खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इन मंत्रों का उस डायन पर कोई असर नहीं होता और अब उसकी आवाज भी आदमियों जैसी हो गई थी और वो वहमन के अंदर छिपी उसकी सारी बुराइयों को उसके सामने लाकर रख देती है। इस डायन के अंदर एक शैतानी रूह होती है और यहीं पर सारे राज खुल जाते हैं। अब यहाँ पर प्रीस्ट को समझने में देर नहीं लगती कि ये सिर्फ कोई डायन नहीं है, बल्कि इसके अंदर शैतानी रूह का कब्जा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नर्क का देवता लूसीफर है। और इसी ने ये सारी बीमारी फैलाई है और अब जहन्नुम से निकलकर ये इस दुनिया में आना चाहता है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये डायन पहले ही इन सभी को मार सकती थी, लेकिन उसने पहले ऐसा नहीं किया, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आया उसने एक एक करके उन सबका सफाया किया। अब यहाँ पर जैसे जैसे फादर उन मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे ये शैतान और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और वो अब अपने पूरे असली रूप में आ चुकी थी और वो अपने केज को पिघलाकर बाहर निकल आती है। वो फादर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फादर के पास एक होली वाटर था। फादर उस पानी को उसके ऊपर डालता है जिससे वो यहाँ से उड़ जाती है। फादर कहते हैं कि मुझे इस होली वाटर की और जरूरत है। अब ये सभी लोग चर्च के अंदर पहुंचते हैं। अब अंदर जाकर ये लोग बहुत सारा होली वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और फादर फिर से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है। और अब ये मंत्र किसी विच के लिए नहीं पढ़े जा रहे थे, बल्कि ये मंत्र अब इस शैतान के लिए पढ़े जा रहे थे। अब ये जैसे ही नए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो शैतान यहाँ पर वो जितने भी मरे हुए सड़े गले फादर्स थे उन सब के अंदर अपनी एक रूहें डाल देता है, जिससे वो सभी सड़े गले हुए सेंट्स फिर से उठकर इन लोगों से लड़ने लगते हैं। अब फेल्सन और वहमन डटकर इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इन सभी शैतानों ने सोलोमन की बुक्स को जलाना शुरू कर दिया और इसी के साथ वो उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। लेकिन तब यहाँ पर काय सोलोमन की उस होली बुक को उठा लेता है और मंत्र पढ़ना जारी रखता है, जिससे कि अंदर फेल्सन और वहमन उस शैतान से लड़ पा रहे थे, लेकिन वो शैतान फेल्सन को जकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। वहीं अब वहमन ने उस शैतान के पंखों में चाकू मार दिए थे और वो शैतान भी बिना रुके वहमन के ऊपर हमले करता जा रहा था, लेकिन आखिरकार काय उन मंत्रों को पूरा कर लेता है और इसके चलते ही आखिरकार वो शैतान में भी आग लग जाती है, वो जलने लगता है और इस तरह से वो शैतान पूरी तरह से जलकर वापस से जहन्नुम चला जाता है। वो वापस जहन्नुम में कैद हो जाता है और उस लड़की का शरीर भी आजाद था।
अब वहमन मरने से पहले काय से बोलता है कि इस लड़की का ध्यान रखना। आखिरकार अब सुबह हो जाती है और अब काय ने उन तीनों लोगों का फ्यूनरल कर दिया था। वो लड़की यहाँ से जाने से पहले काय से कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी अब तुम लोगों की कर्जदार है। अब जाने से पहले काय वहाँ से सोलोमन की आखिरी बुक अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ अब देखते देखते स्टीरिया गाँव से वो महामारी भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। लोगों का बस इतना ही मानना रह गया कि एक महामारी आई और चली गई, लेकिन वो इसके पीछे की सच्चाई कभी नहीं जान पाए कि ये सब एक शैतान ने किया था और कुछ बहादुर लोगों ने अपनी जान देकर इंसानियत को बचाया था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।